नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। भारत में इनकम टैक्स भरना काफी जटिल और मुश्किल समस्या रहा है, खासकर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे आसान बनाने की दिशा में कई सुधार करने की कोशिश की है और सबसे खास इंतजाम है न्यू टैक्स रिजीम। इससे पहले सरकार ने ओल्ड और न्यू दोनों तरह के रिजीम के लिए एक खास तरह की छूट दी थी, जिसे स्टैंडर्ड डिडक्शन कहा जाता है। ये एक ऐसी सुविधा है जो आपकी आय में से एक निश्चित राशि को काटकर आपकी टैक्स योग्य इनकम को कम करती है। फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपए हैं, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए हैं। लेकिन ये सुविधा हर टैक्स पेयर के लिए नहीं है। किसके लिए है और किसके लिए नहीं, आपको बताते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या। पहले के समय में सैलरी पाने वाले लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट जैसे छोटी छोटी छूट का लाभ उठाते थे। उन्हें उनका हिसाब किताब देना पड़ता था। ये राशि 50,000 रुपए से कम ही रहती थी। छोटा छोटा हिसाब रखना कर्मचारियों के लिए भी मुश्किल था और कंपनी के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल हो जाता था, सरकार के लिए भी। ऐसे में सरकार ने उन सभी को हटाकर एक ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत एक राशि तय कर दी गई है जो टैक्स पेएबल इनकम से घटा दी जाती है। इसका मतलब ये कि अगर आपकी सालाना आय रुपए 13 लाख रुपए है और स्टैंडर्ड डिडक्शन रुपए 75,000 है, तो आपकी कर योग्य आय रुपए 12.25 लाख हो जाएगी। बजट 2025-26 में निर्मला सीतारामन ने 12.75 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। ये सुविधा न्यू टैक्स रिजीम के तहत है, ना कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में। इस बार बजट में नए टैक्स स्लैब भी बदल गए हैं। अब कुल 6 टैक्स स्लैब हो गए हैं। कौन इस सुविधा का लाभ उठा सकता है, इसकी बात करें तो ये सुविधा मुख्य रूप से सैलरी पाने वाले लोगों और पेंशन भोगियों के लिए है। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और आपको सैलरी मिलती है तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेंशन पाते हैं, चाहे वो सरकारी पेंशन हो या प्राइवेट कंपनी की पेंशन हो, तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से अधिक उम्र के और इसके साथ साथ अति वरिष्ठ नागरिक 80 उम्र से अधिक उम्र को भी इस सुविधा का लाभ मिलता है। कौन इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता है? हालांकि ये सुविधा काफी लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर आप स्वरोजगार करते हैं या अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। इसके अलावा अगर आपकी आय सिर्फ ब्याज, किराया या कैपिटल गेन से होती है तो भी आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। कंपनियां, फर्म और अन्य संस्थाएं भी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकती। ये सुविधा क्यों देती है सरकार? अगर हम इसकी बात करें तो सरकार कई कारण से ये स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। पहला, ये टैक्स फाइलिंग को सरल बनाता है। पहले के समय में लोगों को छोटी छोटी छूट का लाभ उठाने के लिए कई दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन ने इसे आसान बना दिया है। दूसरा, ये लोगों के टैक्स बोझ को कम करता है। तीसरा, ये सुविधा सैलरी पाने वाले लोगों और पेंशन भोगियों को राहत देती है, क्योंकि उनके पास आय अर्जित करने के लिए होने वाले खर्चों को दिखाने के लिए सीमित विकल्प होते हैं। तो ऐसे में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन पॉलिसी सरकार लेकर आई है, जिससे कि खास लाभ सैलरी पाने वाले लोगों को मिलने वाला है। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।